तो वो रहा सामने मंदिर और सीढ़ियाँ देख रहे हो कितनी सारी है, और हम पता कितनी दूर खड़े हैं। अब देखो वहां से यहाँ तक आ गए और हमें देखो कितनी प्यारी चीज दिखी है, कंबल करके कैसे सोया हुआ है। सो हियर वी आर इन पोखरा, मुक्तिनाथ से डायरेक्ट पोखरा विदाउट एनी ब्रेक, सिर्फ फ्यूल ब्रेक लिया, उसके अलावा हमने बाइक से उतर के भी नहीं देखा। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे। ओके ओके टेक केयर। तो बस हर्ष के जूते रह गए सूखने के लिए। मेरे हो गए, ये आपके पड़े हैं भाई वो तेरे ही तो है। मेरे। अच्छा तेरे हैं भाई, खाली सैम के रह गए। बदनाम होना ना, हर्ष है ना, बदनाम कर दो, तो भाई बदनाम कर दो बदनाम। भाई। कल इसने क्या किया था, जबरदस्ती पानी में फंसा दी थी बाइक। हाँ यार ऐसे ही भसड़ मचा दी भाई। क्यों फंसाई थी? मन कर रहा था, मन कर हम रहा साइड था, से आ रहे फंसा हैं, दिया। जाके पानी में डाल दी। बाकी हमारे सबके सूख चुके हैं। मैं यही वाले शूज पहन के जाऊंगा पोखरा तक, बिकॉज वो लॉन्ग वाले तो नहीं सूखे, वो पूरे गीले, और उनको सूखने के लिए कम से कम 2-3 दिन लेंगे। तो भाई अभी का सीन क्या है ना, हम लोग जा रहे हैं मुक्तिनाथ टेम्पल। मुक्तिनाथ जो टेम्पल है ना, वो जैसे हमारा गोल्डन टेम्पल है ना, बहुत दूर दूर से, बड़ी अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे यहाँ का मुक्तिनाथ टेम्पल है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मतलब इतने बुजुर्ग बुजुर्ग 80-80 साल की आंटी अंकल, मतलब बहुत ज्यादा माना जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल, बाइक अपनी यहीं छोड़ रहे हैं, सामान वगैरह सारा बिखरा हुआ आके संभालेंगे। और आज हमें पोखरा भी पहुंचना है, बिकॉज कल हमारा बर्थडे है। तो कल के लिए हमने कुछ स्पेशल सोचा है पोखरा में। अगर पहुंच जाते हैं तो बाकी भी टाइम हो चुका है सुबह के 9 से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबसे अगला नमस्ते, बड़ों को प्यारीपुर और छोटों को हेलो। तो होप करते हैं आप सब हमारी तरह बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। चलते हैं, लेट हो जाएंगे। तो ये यहाँ का डाइनिंग एरिया जो मेरे को बहुत पसंद आया, और डाइनिंग एरिया के साथ ही अपना रूम बिल्कुल साथ में लगता है। इतना पसंद आया, फिर भी हमने डिनर डाइनिंग टेबल में नहीं किया, बिकॉज रात को इतना ज्यादा थक गए थे ना। और अभी का टेम्परेचर बता दूं, मतलब सुबह 9:30 बजे का टेम्परेचर है -2। सोचो रात को कितना क्या होगा। तो सैम ने तो अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर दी थी और हमने वहाँ खड़ी करी थी, बिकॉज यहाँ पर डबल स्टैंड नहीं लग रहा था। तो हमें लग रहा था गिर आ जाए, और वहाँ पर इजीली डबल स्टैंड पे खड़ी हुई है। तो वो रहा सामने मंदिर और सीढ़ियाँ देख रहे हो कितनी सारी है, और हम पता कितनी दूर खड़े हैं। अब देखो आया मजा। हमारे होटल वाले ने कहा है सिर्फ 15 मिनट का ही रास्ता है वॉकिंग, लेकिन उसने अपने हिसाब से कहा है। हमारे हिसाब से ये 1 घंटे का है। जो ये 250-300 सीढ़ियाँ दिख रही थी ना, हर्ष एक बार गिन भी लियो कितनी है, फिर इनको बताएंगे। कम से कम ये मेरे को लग रहा है 200-300 सीढ़ियाँ, और भाई वाट लगने वाली है। तो ये देखो एक नई चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, वाटर हीटर है ये। आई थिंक इसमें सब्जी वब्जी बन जाती हुई कुछ तो है, ये अलग चीज़ समझ नहीं आ रहा है क्या। ऐसा है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि हाँ, जहाँ पे सन का रेस पड़ता है, मैकेनिज्म समझ आ गया, लेकिन इसके अंदर बन क्या रहा है पता नहीं। पानी होगा, गर्म पानी होगा अभी। अच्छा दीदी से पूछो। दीदी इसके अंदर क्या खाना भी बन जाता है? खाना बन जाता है? अरे वाह, खुश कर दिया आपने दीदी। भाई सीढ़ियाँ देख के मेरे को बहुत डर लग रहा है। सही है, और ये अपने भाई लोग भी मिल गए। सही है भाई, ये हमसे 1 घंटा पहले पहुंच गए थे। कल हमें छोड़ के भाग गए तुम, और इस लड़के ने बाइक फंसा दी पानी में। धोखेबाज हैं ये लोग। हाँ धोखा दे दिया तुमने हमें। उसने वो पीछे जो खड़ा पानी में डुबो दी बाइक, बड़ी मुश्किल से निकाली। मैं ना स्पेशल टॉप बॉक्स में एक पगड़ी रख के लेके आया था, बिकॉज मेरे को पता था टेम्पल में जाना है। देखो यार, जैसे हमारा गुरुद्वारा होता है वैसे इनका टेम्पल होता है। तो अपना पूरा तैयार होके जाएंगे। जैसे मैं गोल्डन टेम्पल में जाता हूँ, मैं गोल्डन टेम्पल में भी मैं छोटे पटके वगैरह में नहीं जाता, तो यहाँ क्यों जाऊँगा। तो लगभग हम पहुंच गए हैं। नहीं पहुंचे, ये तो आधा रास्ता है। क्यों, इसके बाद और स्टेयर्स हैं? बहुत ऊपर है। अरे भाई, ओ भाई डरा दिया इन्होंने तो। और मेन चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर भी है, अगर इमरजेंसी पड़ती है तो। चलो भाई, मेरे को लगा था सिर्फ यही स्टेयर्स है, अभी इस गेट के बाद और है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये पेड़ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, एक भी पत्ता एक भी फूल नहीं है, फिर भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ये स्टेयर्स आ रही हैं और आसपास पूरे ये पेड़ है।
तो एक बार आपको यहाँ की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता देता हूँ। ये टोटल जो धाराएं आ रही है ना, ये जो पानी आ रहा है ये ऊपर से आ रहा है ग्लेशियर का। टोटल 108 धाराएं हैं। पहले सारे इसके अंदर से निकलते हैं। इससे क्या होता है ना, माना जाता है ऐसा कि आपके सारे पाप धुल जाते हैं। उसके बाद ना बाहर 2 पॉन्ड है, एक पाप का है एक पुण्य का है। उसके अंदर डुबकी लगानी होती है। अंदर सिक्के पड़े हुए हैं, जो सिक्का उठा लाता है ना, कहते हैं उसके पाप धुल गए हैं। मैंने भी 2-4 के अंदर हाथ डाला था, लेकिन हाथ भाई सुन हो गया ये वाला मेरा हाथ है ना, तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। अभी आगे निकलते हैं, आपको पाप और पुण्य वाला वो दिखाता हूँ, जो पॉन्ड है ना। तो वो जो पॉन्ड है वो पुण्य का है, ये पाप का है। पहले 108 धारा से वहाँ से निकलते हुए पाप में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर वो पुण्य में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। फिर कहा जाता है कि आपके जितने ही पाप हैं वो सारे के सारे धुल गए हैं। उसके बाद आप मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ ये अगरबत्ती लेके परिक्रमा करना होता है, वो कर रहे हैं हम। ये हमारे सब्सक्राइबर जो हमें यहीं पर मिले, इन्होंने 108 धारा के अंदर से ये हो गया अच्छा इन्होंने 108 धारा के अंदर से डुबकी लगाते हुए फिर ये वाले पाप के अंदर से लगाई, फिर पुण्य के अंदर से लगाई। मैंने खाली हाथ ही घुसाया था और हाथ सुन हो गया। मैं इनको कह रहा हूँ तुम्हारी हिम्मत है भाई, सच में बहुत हिम्मत है, हैट्स ऑफ टू यू। और 1 महीने बाद यहाँ पर पूरी स्नो होगी, कोई बंदा नहीं आएगा, ये जितना पानी दिख रहा है सब जम जाएगा। सही टाइम पे हमने दर्शन कर लिया ना। चलो होप करता हूँ आपको भी दर्शन अच्छे लगे होंगे। अभी वापसी नीचे उतरना है, जितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, सामान पैक करना है, बाइक पे बैठना और पोखरा के लिए निकलना है। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एक्चुअली मेरे को पैरों में ठंड लग रही है, मैं शूज़ नहीं पहन के आया, सॉक्स नहीं पहन के आई, गलती हो गई। मेरे को नहीं पता था इतनी ठंड होगी। यहाँ पर -5 या -6 डिग्री है अभी। तो ये देख रहे हो, ये जो घर बने हुए हैं इनको घर कहते हैं। ये जो पत्थरों के बने हुए हैं मैंने ही बनाया। एक मेरे को अच्छे लग रहे थे बने हुए, इसलिए मैंने बनाया। फिर मैंने बाद में किसी से पूछा ना किस लिए बनाते हैं, उन्होंने बताया कि जब लोग मर जाते हैं ना तो उनकी मुक्ति के लिए, मतलब उनको भगवान के दर पे घर मिले, कि जगह मिले, इसलिए घर बनाया जाता है। मेरे को बाद में पता लगा, लेकिन मैंने ही बना दिया। तो यहाँ से पूरा मुक्तिनाथ दिख रहा है और कितना ही प्यारा लग रहा है। अभी हम बहुत दूर हैं, ये सारी सीढ़ियाँ उतर के हमें वो वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ से यहाँ तक आ गए और हमें देखो कितनी प्यारी चीज़ दिखी है। कंबल करके कैसे सोया हुआ है। मैं इसको जगाना नहीं चाहूँगा, मन तो है मेरा इसको जगा के मिलूँ इससे, लेकिन नहीं, बहुत गहरी नींद में है। और कितना प्यारा लग रहा है यार। डॉग से ना मेरे को अलग ही लेवल का प्यार है, मतलब जहाँ भी मेरे को दिख जाते हैं ना मिलने का मन करता है। मिलने का मन इससे भी था, लेकिन सो रहा था, उसको जगाना नहीं चाहता था। कितना क्यूट सा लग रहा था भाई। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, पानी उबलने की आवाज़ आ रही है। सही है। अभी जिसमें पानी उबल रहा था ना, हमारे इंडिया में तो पंजाबी में तो पतीला बोलते हैं, इनके यहाँ पर डिक्ची बोलते हैं। डिक्ची, डिक्ची में पानी उबल रहा है। अच्छा लगता है ऐसे नए नए वर्ड सुन के ना। याद तो मेरे को नहीं रहेंगे, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी वीडियो में डाल देता हूँ। वीडियो देखूंगा तो याद आ जाएगा, डिक्ची में पानी उबल रहा है। सो हियर इज आवर ब्रेकफास्ट, जैम, ब्रेड, ऑमलेट, चाय। और अभी रूम की हालत देखोगे, सारा सामान बिखरा हुआ है, पता नहीं कैसे पैक करके कैसे निकलेंगे। और मुझे लग नहीं रहा आज पोखरा पहुँचेंगे। 11 बज चुके हैं मेरे दोस्त, 11। ठीक है भाई, निकलेंगे, पहुंच जाएंगे यार, रात तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज पहुंचना है यार, कुछ स्पेशल सोचा हुआ है कल के लिए। कल बाइक मत चलवाते रहना यार मेरे से यार। पता चले बर्थडे वाले दिन भी बाइक ही भगा रहा हूँ। आज यहाँ से वहां जा रहे हैं, पोखरा पहुंचेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे नहीं है खोट, उम्मीद में नहीं है खोट। मेरा नाम जट रवजोत। सही है। बाइक वार्म अप डन नहीं, स्टार्ट किया है। सामान हमने लगा लिया, बस हेलमेट पहनना और गायब हो जाना है। आप लोग का यूट्यूब चैनल है ना? हाँ, यूट्यूब चैनल है। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग नेपाल सुनसरी से, धरान से। सो एवरीथिंग इज सेट। बाइक भी वार्म हो चुकी है। आज पीछे बैग नहीं बांधना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारे गाइड हैं उनको हमने दूसरी गाड़ी करवा के भेज दिया है। तो सैम अपना बैग खुद टांगेगा, और इसका तो कोई बैग था नहीं हर्ष का, तो पीछे मैंने जूते बांधनी है। बस ये रास्ते में गिरे ना, आज में सूख जाएंगे। आधे सूख गए हैं, आधे और रहते हैं। आज पोखरा में जाके इनको सुखा दूंगा। पोखरा पहुँचने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम, बिकॉज टाइम ऑलरेडी 12:23, ना करते 8-9 बज जाएंगे पोखरा पहुँचते हुए, अगर कंटिन्यूस चलाते हैं बिना रुके, बिना ड्रोन शॉट। तो सैम भाई चला रहे हैं Z900, हर्ष चला रहा है CRF, बिकॉज हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना है, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अगर हर्ष को हमने चलाने के लिए दे दी Z900 तो वो धीरे चलाएगा और लेट हो जाएंगे। तो सही स्पीड में चलेंगे, मतलब रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन स्पीड को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो पहले मेरे को लगा था यहाँ पर होटल वगैरह बहुत कम होंगे, लेकिन भाई अच्छे खासे होटल हैं, जगह जगह पे, और अच्छे होटल हैं, वाईफाई भी है, सब कुछ है।
और स्नो तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर 12 महीने रहती होगी। अभी तगड़ी धूप निकली हुई है तब भी इतनी ज़्यादा स्नो है। और लोकेशन तो है ही एक नंबर। वो देखो सामने पहाड़ बर्फ़ का। अभी ये जितने भी ब्लैक ब्लैक पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे वाइट हो जाएंगे 10-15 दिन में जब स्नोफॉल होगी पीछे वालों की तरह। और इतना सुंदर दिखेगा ना ये पूरा एरिया वाइट वाइट, जहाँ नज़र घुमाओगे पूरा वाइट वाइट। कम से कम यहाँ पर एक काम तो अच्छा है, मुक्तिनाथ के बाद जो 15 किलोमीटर का पैच है, 15 है या 10 है, बहुत बढ़िया है। मतलब अच्छी रोड बनी हुई है। उसके बाद सारा फिर ऑफ रोड शुरू हो जाता है। यही था वो जो रात को लाइट्स वगैरह जल रही थी और मेरे को लग रहा था कि हम मुक्तिनाथ टेम्पल पहुँच गए। लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। सोचो पोखरा से लेके यहाँ तक ऐसी रोड होती ना, 5 घंटे में हम यहाँ लगा देते बाइक। ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या हो गया भाई? लैंडस्लाइड। अपनी बाइक तो निकल जाएगी इस पे से। तभी सारे ना यहाँ पर ऐसी बाइक लेके घूमते हैं। ये देखो इनकी बाइक भी ऐसी है, VR है कोई, ताकि कहीं पर ही पत्थर गिरे ऊपर से टाप के निकल जाए। भाई ये क्या चीज़ है? ये वाटर क्रॉसिंग नहीं है भाई, ये उसका अलग लेवल है। दूर तक पानी पानी है। पहले रुकता हूँ, सैम को जाने देता हूँ। तो अभी मैं सैम के टायर देख रहा हूँ कितने पानी में जा रहे हैं। ओ भाई पानी तो गहरा है। चलो जाना तो है ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वाहिगुरु वाहिगुरु करके निकल जाए बस। उस साइड ले लेता हूँ। बच गया भाई, पैर बच गया। आई लव यू बाबा जी, अपने पैर बचा लिया, नहीं तो पूरा गीले जूते में जाना पड़ता पोखरा तक। तो यही वो मोड़ है, यहाँ से हम गए थे अपर मस्टैंग, इधर घूम के आ गए तो मुक्तिनाथ। और अभी हम जा रहे हैं वापसी जॉमसोम की तरफ। जॉमसोम से फिर बैनी, बैनी से फिर पोखरा, वही सारा का सारा रूट दोबारा करेंगे। मज़ा आने वाला है। देखो भाई मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। मेरे से दिन रात बाइक चलवा लो, गाड़ी चलवा लो, मेरे को सिर्फ ट्रैवल करना है, जरिया कोई भी हो। स्पीति वाला एरिया आ गया, स्पीति वाला। मैंने तो इस एरिया का नाम स्पीति वाला रख दिया। सेम स्पीति में फील आती है और सेम यहाँ पर आ रही है। Here we are at जॉमसोम। टाइम हो गया है दोपहर के 1। सही टाइम से पहुँच गए यहाँ पर। यहाँ पर भाई सेब ही सेब। अगर आपको सेब से बनी चीज़ें लेनी है ना तो आप यहाँ से ले सकते हैं, दुनिया भर के सेब। तो अभी हमारी दोनों बाइकों में पेट्रोल डल रहा है। हमें तो ज़रूरत है नहीं, हमारी तो पोखरा पहुँच जाएगी। अगर पोखरा नहीं भी पहुँचानी हो तो बैनी में पेट्रोल पंप है, वहाँ डल जाएगा। बैनी के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं आता। अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ से सीधा पोखरा लगाएंगे। पोखरा से उधर? पोखरा से कल काठमांडू। तो इसमें 10 लीटर डाल रहे हैं और इसमें तो आता ही 7 लीटर है। पूरा करवा रहे हैं क्योंकि आगे ऑफ रोड है। ऑफ रोड में जो बाइक है ना पेट्रोल ज़्यादा खाती है। कितनी बोतलें खाली कर दी। हियर इज़ द एयरपोर्ट, जहाँ पर छोटे वाले प्लेन आते हैं, बड़े वाले नहीं। ये पूरी की पूरी फेंसिंग लगी हुई है ना, सही है। मतलब अगर किसी को पोखरा से यहाँ पर आना है तो आई थिंक 9 या 10 हज़ार रुपये की टिकट है नेपाली करेंसी में यहाँ पर आने की। वो छोटे वाले प्लेन होते हैं ना चार्टेड, वो आते हैं यहाँ पर। बताओ ये सारे का सारा रास्ता हमने रात को कवर किया था, तब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सैम भाई नीचे का रास्ता है, आ जाओ। अब जूते नहीं गीले करने, चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये भाई ये भी नदी थी, है ना? कितना खूबसूरत रास्ता, कितनी खूबसूरत रोड। राइडर्स, टू मैनी राइडर्स। क्या बात है, सब के सब जा रहे हैं। लेकिन ये सब मुक्तिनाथ तक जाएंगे, अपर मस्टैंग कोई नहीं जाता। हाँ नेपाल के बंदे जाते बिकॉज उनके लिए फ्री है। इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, इतनी ज़्यादा तेज़ कि बाइक को भी धकेल रही है इस तरफ को। अब दिखाता हूँ आपको किस आंधी की बात कर रहा था मैं। वो देखो सामने, देख रहे हो मिट्टी ही मिट्टी उड़ रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। बीच में एक पैच हो रहा था बढ़िया रास्ते का, फुल टारमैक मिलेगा। ये होगा 15-20 किलोमीटर का पैच होगा, अच्छा पैच है, मज़ा भी आता बाइक चलाने में। कीचड़ कीचड़ कीचड़, स्लश स्लश स्लश। ओके। एक को निकलने देता हूँ क्योंकि अगर एक की बाइक फंसी ना तो मेरे को ही पैर पानी में रखने पड़ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, लेट्स गो। तो यहाँ पर अपने बाइक नंबर दिखाने हैं और मतलब पहले हम एंट्री करा के गए थे, वही वाली एंट्री कटवानी है कि भाई बंदा गया था, बंदा वापसी जा रहा है। इससे इनको ध्यान रहता है कि इतनी बाइकें गई थी, इतनी बाइकें वापसी गई हैं। अगर कोई नहीं जाती तो फिर ये ढूंढते हैं कि भाई वहाँ की बाइक यहाँ आई है, वापसी क्यों नहीं गई, कहाँ चले गए। ओके बाय बाय। भाई ये सोया हुआ है या ओए? हाँ भाई ये तो मेरा दोस्त है शेरू। शेरू बेटा रोड के बीच में क्या कर रहा है यार?
अच्छा मुझसे मिलने के लिए बैठा हुआ था, मतलब वहाँ से आया, मेरे को लगा मरा मुरा तो नहीं हुआ। ओए शेरू, अच्छा चल बाय। सही है, मैं बोलूँ रोड के बीच में कर क्या रहा है ये। सही है, यहाँ के घर भी ना प्यारे प्यारे बने हुए हैं, देखो मतलब ईंटें लगाई हुई है, क्या लगाया हुआ है मुझे नहीं पता। ये देख रहे हो, टाइल तो नहीं है तो ईंट, ये किस स्टाइल से लगाई हुई है। ऊपर शेडें ऐसे डाली हुई है, शेड तो ऐसी डालनी पड़ती है बिकॉज यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। ओके ओके ओके, आगे हो गई है लैंडस्लाइड, तो काम चल रहा है, पत्थर को साइड किया जा रहा है। अरे बाप रे बाप, ओ भाई इसमें तो 2-4 दिन लग जाएंगे ऐसा लग रहा है। थैंक यू, भला हो इसका जो इसने हमें जाने के लिए जगह दी। गाड़ियों को तो निकलने में टाइम लगेगा भाई अभी। अरे अरे दीदी ने बैलेंस ख़राब कर दिया, डरा दिया। चलो कोई नहीं, थैंक यू क्रेन वाले भैया, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो। अगर नहीं भी देख रहे तब भी थैंक यू। छोटी सी रोड, और वो तो शुक्र है ये कॉर्नर में जगह थी, पीछे एक और बस है, वहाँ आई थिंक जगह नहीं है भाई है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, हल्की सी आगे बढ़ा लो क्योंकि यहाँ पर पत्थर है, मेरे इंजन से अटक जाएगा। ये बात, ये देख रहे हो कितना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, मतलब इससे ज़्यादा खतरनाक रोड मैंने कोई नहीं देखी। तो हम फिर से पहुंच गए हैं इस प्यारी सी जगह, प्यारे से झरने के पास। ओए होए होए होए, चलो लास्ट टाइम देख लो इसको, फिर से आएंगे फिर दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए लास्ट टाइम। ठंडी ठंडी हवा आ रही, ठंडी ठंडी कहते हैं ना, बढ़िया वाली। चल भाई बाय बाय, लेट्स मूव। हिंदी हिंदी हिंदी, हाँ, नेपाली नहीं आता, फ्रॉम इंडिया। उन्हें बैक शो करे ना, हाँ। वो नहीं करना है। अच्छा वो नेपाली है जिसने करा ना, वो नेपाली है। ठीक है मैं उसको बोल देता हूँ। ओके, तो सैम ने हल्का सा रेव किया था, पहले नदी क्रॉस कर लो फिर बात करता हूँ। ओके, तो सैम ने हल्का सा रेव किया था, तो ये कह रहे थे कि भाई वो नहीं करना, वो मतलब ऐसे ऐसे। ओके, कोई पार्टी चल रही है, सही है, मेरा भी मन है इनके साथ डांस करने का। भाई इतनी तगड़ी राइड कंप्लीट करके आए हैं, पूरा ऊपर मस्टैंग, लोमन थैंग, चाइना बॉर्डर तक होके आए हैं, तो पार्टी तो बनती है लेकिन आज नहीं, कल करेंगे। कल अपना बर्थडे है, बस पोखरा पहुंच जाए आज आज में। भाई वो बड़े वाला पत्थर अटकेगा, इंजन देखो ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट भाई। ब्लॉगर हो क्या? कैसे से रास्ता बनाया हुआ है ना, बिल्कुल पहाड़ काट के। सही है भाई, बहुत बढ़िया सा लग रहा है। क्या मौसम है, क्या नज़ारा है, और क्या बाइक है। यहाँ से फिसली और सीधा नीचे, सही है। हाँ, क्रैश गार्ड से तो सब सेफ रहता है। हाँ हो भाई, जितनी बढ़िया ये बाइक है ना, उतनी बढ़िया इसमें क्रैश गार्ड लगे हुए हैं। मतलब बाइक को खरोच तक नहीं आती, वैसे तो गिरी बिल्कुल लगा लो, जैसे मैंने खुद हाथ से छोड़ी हो, वो टायर फिसल गया, मैंने छोड़ दी। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई भाई, नीरा कीचड़। तो भाई पैर नीचे नहीं भी लगाया ना, तब भी जूतों में पानी चला गया, उछल के तो जा ही रहा है। एक चीज़ और बता दूं, जब आप ऐसे रास्ते से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको अपने ऊपर से ज़्यादा अपनी बाइक पे विश्वास होना चाहिए कि भाई ये जो है ना, ये रास्ता क्रॉस कर सकती है।
अगर विश्वास होगा फिर तो बहुत बढ़िया, अगर विश्वास नहीं होगा ना फिर बाइक कहीं पर भी धोखा दे देगी। वी आर इन बेनी, टाइम हो गया है 4 दोपहर के और अभी यहाँ से हम पोखरा जाते हैं तो 5-6 घंटे का रास्ता हो रहा है। रात को 9-10 बजे तक पहुँच जाएंगे। मज़ा आ गया भाई, राइड का मज़ा आ गया, बहुत सही स्पीड से चलाई हमने। मेरे को भी जाने दो, मेरे को भी जाने दो। ओ भाई 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 भाई, रोड ही छोटी है। ये ट्रक कहीं पलट गया होगा तो इसको उठा के वापसी नीचे लेके जाया जा रहा है। चलो 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 भाई, पेट्रोल डलवाने का टाइम, अब मैं डलवा ही लेता हूँ भाई, बहुत देर होगी मैंने डलवाया नहीं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, देखते ही देखते शाम से रात भी हो जाएगी और हम बाइक पे ही होंगे और आधे पौने घंटे में अंधेरा हो जाएगा। 4:40 हो चुके हैं, हार्डली 45 मिनट में अंधेरा, फिर अंधेरे अंधेरे में बाइक चलानी पड़ेगी हमें 1-1.5 घंटा। तो अभी हमारे पास आ गई है CRF, बिकॉज सैम को लग रही थी ठंड। सैम कह रहा भाई मेरे को हीटेड ग्रिप चाहिए, तो मैंने बोला भाई तू मेरी बाइक चला ले, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर बचा हुआ है, 1-1.25 घंटा लगेगा, पहुंच जाएंगे। ठंड तो वैसे मेरे को भी लग रही है लेकिन मुझसे ज़्यादा उसको लग रही थी, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तू चला ले। और अभी वो आगे आगे चल रहा है, हमें रोशनी दिखा रहा है, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। सो हेयर वी आर इन पोखरा, मुक्तिनाथ से डायरेक्ट पोखरा विदाउट एनी ब्रेक, सिर्फ फ्यूल ब्रेक लिया, उसके अलावा हमने बाइक से उतर के भी नहीं देखा, सीधा चलते गए चलते गए चलते गए, बिकॉज आज पहुंचना था। जो रास्ता हमने जाते वक्त 2.5 दिन में कवर किया था, वापसी आते हुए हमने आधे दिन में कवर किया है। आधा दिन कैसे, 12:30-1 बजे निकले थे और अभी टाइम 6:42 हो रहा है। 6:30 लगा लो और 10 मिनट में हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। तो भाई क्या स्पीड, मतलब मज़ा आ गया आज की राइड में। तो फुल ऑन एडवेंचर, फुल ऑन स्पीड और सेफ्टी के साथ। ऐसा नहीं कि भागते जा रहे हैं आंखें बंद करके, नहीं, पूरी सेफ्टी के साथ सही टाइम से सही जगह पे पहुंच गए हैं। कल का इंतज़ार है, कल अपना बर्थडे है, हालांकि अपने साथ कोई भी नहीं है, मतलब फैमिली सारी वहाँ पर है, लेकिन दोस्त यार हैं, वो भी फैमिली होती है, तो हल्का फुल्का सेलिब्रेट करेंगे, घर जाके बड़ा करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का छोटा मोटा केक वेक काट लेंगे और कुछ स्पेशल करने का मैं सोच रहा हूँ कल, अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी करेंगे। वाह वाह वाह, घर के बुद्धू लौट के आए, हो बहुत मुबारक है भाई, सही टाइम से पहुँच गए भाई, इतनी तगड़ी स्पीड से पहुँचे हैं ना, ब्रेक नहीं मारी ना, तो सही निकलते गए सही है। उनको बोलते यार सामान खोल देते हैं ऊपर, रूम में पहुंचा दो, और रूम तो है ही नहीं अभी, पहले पूछो रूम भी है कि नहीं है। तो ये है अपना रूम, 3 बेडरूम है। और मेन चीज़, मैंने सैम को बोला कल मेरा बर्थडे है, तो सैम कह रहा आज नहा लेता हूँ। तो भाई बहुत खुशी की बात है सैम भाई, कसम से दिल से खुशी हुई है तुम्हारे लिए कि तुम आज नहाने जा रहे हो। बर्थडे गिफ्ट भाई, बर्थडे गिफ्ट, थैंक यू भाई, इससे बढ़िया गिफ्ट कोई नहीं हो सकता कि भाई 6 दिन बाद ये इंसान नहा रहा है। आई लव यू ब्रो। तो भाई ये है हमारी विंडो के बाहर का व्यू, जो कि सुबह क्लियर नजर आएगा। और 1 घंटे का टाइम लगा, हम तीनों नहा कर तैयार हो गए। सबसे मेन चीज, आज भाई नहाया, तो भाई हमें पिज्जा खिलाने लेके जा रहा है। कह रहा पोखरा में एक जगह ऐसा पिज्जा मिलता है, दिल्ली, मतलब सब कुछ भूल जाओगे भाई। क्या नाम था? गॉडफादर्स पिज्जा। भाई जी तुम्हारी बात को मैं मजाक ले रहा था जी, सही में पिज्जा तो कुछ अलग ही लेवल का दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या क्या डाल रखा, लेकिन बढ़िया लग रहा है। टूट के क्यों पड़ रहे हो? माल तो पिज़्ज़ा आके अपने होटल पहुंच चुके हैं। आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जब भी मैं वीडियो एडिट करने बैठता हूँ ना, मैं पहले सारा डेटा यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो सारा डेटा जैसे 1 घंटा 35 मिनट का है, तो इसमें से मेरे को व्लॉग निकालना हो सकता है मैं 10 मिनट का निकालूं, 20 का निकालूं, 40 मिनट का निकालूं, वो मेरे पे डिपेंड करता है। मतलब जो फाइल ऐसी होती है ना जिसको देख के मजा आए, जितनी फालतू फाइल होती है वो हटा देता हूँ, काम की चीज़ें रख लेता हूँ और व्लॉग एडिट करके अपलोड कर देता हूँ। मेन चीज़ ये है, आज एडिट करने का मेरा मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। पिछले 5-6 दिन से रेगुलर व्लॉग डाले हैं, ट्रैवल भी कर रहा था, इतना ऑफ रोड, इतना एडवेंचर, तब भी मैं एडिट भी कर रहा था, उसके बाद इंटरनेट कहीं ना कहीं से ढूंढ के व्लॉग अपलोड भी कर रहा था। लेकिन आज
थोड़ा ऐसा सा हो रहा है कि भाई सो जाता हूँ, पोखरा पहुंच गए। कल का पूरा दिन मैं यहीं पर हूँ, आराम करना है तो 11-12 बजे सो के उठूंगा, आराम से एडिट करके 3-4-5 बजे शाम को व्लॉग डाल दूंगा। तो ठीक है यार, होप करते हैं आपको ये वाली सीरीज में मजा आ रहा होगा। भाई जितना एडवेंचर अभी हमने किया है ना, ऐसा ही एक मतलब एडवेंचर और करने वाला हूँ नेपाल के अंदर ही। अभी जगह डिस्क्लोज नहीं करूंगा और काफी बंदे सोचेंगे हम मनांग जाने वाले। भाई मनांग नहीं जाने वाले, मनांग हमारी बाइक नहीं जाएगी, वहां पर बहुत ज्यादा स्लश है, इसलिए मनांग क्रॉस है। जितने बंदों के दिमाग में चला ना मनांग मनांग, भाई नहीं, मनांग नहीं जाऊंगा। अगर गया भी तो रेंट की बाइक लेके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, अगले साल देखूंगा। तो ठीक है, यहाँ तक वीडियो देख ले तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो से, वीडियो में टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय 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 बाय। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, उस दिन तुम्हारे भाई का बर्थडे है, मतलब आज मेरा बर्थडे है, मतलब आज ही आप वीडियो देख रहे हो, तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो बाय 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 बाय। चुप बैठा था बिल्कुल, पता है ना। अच्छा चलो बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।